आज दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर। कल दिल्ली छावनी में होगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों का निधन। बिपिन रावत के गृह राज्य उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, सीएम धामी ने व्यक्त की संवेदना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक, कहा सच्चे देशभक्त थे जनरल बिपिन रावत। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर जताया दुख। विपक्षी नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक, जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर में सवार थे 14 लोग, 13 की गई जान। अस्पताल में है घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। नहीं हो पाया है हादसे की वजह का खुलासा, जांच के लिए वायुसेना की ओर से बिठाई गई है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिवंगत आत्माओं को दी श्रद्धांजलि, कहा बिपिन रावत का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। मेरठ में बिपिन रावत के गाइड रहे प्रोफेसर हरवीर शर्मा की आंखों में छलके आंसू, कहा पीएचडी पूरी होने पर गुरु को समर्पित किया था मेडल। बिपिन रावत और उनकी पत्नी के निधन की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पहुंची मधुलिका के भाई, आज रिश्तेदारों और मां को लाया जाएगा। बिपिन रावत के साथ हादसे का शिकार हुआ आगरा का लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की मौत की खबर से परिवार में छाया मातम। बिहार के जमुई में सीडीएस बिपिन रावत सहित सभी 13 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। राजस्थान के झालावाड़ में भी बिपिन रावत के निधन से शोक, निर्भय सिंह सर्कल पर मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। सीडीएस बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर अयोध्या भी स्तब्ध, हाथों में दीपक लेकर दी गई मौन श्रद्धांजलि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत के साथ मारे गए लोगों में सीहोर का जवान भी शामिल, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। आग का गोला बने हेलीकॉप्टर में सवार थे तरनतारन के नायक गुरसेवक, मौत की खबर से सीमावर्ती गांव दोदे सोढ़िया में शोक की लहर। उत्तरकाशी जिले के थाती गांव में जनरल बिपिन के निधन पर शोक की लहर, सीडीएस रावत का ननिहाल है थाती गांव। 57 देशों तक फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, तेजी से फैल रहा है वायरस, जिंदगी पर भारी पड़ सकती है लापरवाही। अमृतसर में एयरपोर्ट पर मिले 2 कोविड पॉजिटिव, इटली से आए हैं मां और बेटा। कोरोना की दहशत के बीच महाराष्ट्र से आई अच्छी खबर, राज्य का पहला ओमिक्रॉन मरीज डिस्चार्ज। नाइजीरिया से आए 4 अन्य मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार। असम के सिलचर में विदेश से लौटे 4 लोगों में पाया गया कोरोना का वायरस, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। अंबाला में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 5 नए अस्पताल तैयार, अस्पतालों में संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए अलग वार्ड का इंतजाम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन महाअभियान, 419 टीकाकरण केंद्रों पर 80 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, आइसोलेशन एरिया में मरीजों के इलाज की हिदायत। आंदोलन वापसी को लेकर आज दोपहर 12 बजे फिर होगी किसान नेताओं की बैठक, घर लौटने का ऐलान कर सकते हैं आंदोलनकारी। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों ने लगाई मुहर, कहा आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार। सरकार की तरफ से चिट्ठी है, कौन ने चिट्ठी भेजी, कौन उसका गारंटर है, एक बार जरा उससे मुलाकात भी हो जाए। किसानों ने कल के प्रस्ताव पर जताई थी आपत्ति, नए प्रस्ताव में सरकार ने मान ली मांग, तत्काल प्रभाव से केस हटाने के लिए तैयार। बिजली बिल को लेकर सरकार ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा बिना चर्चा किए किसी भी हाल में पेश नहीं होगा विधेयक। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे विश्वनाथ धाम का उद्घाटन, वाराणसी में सबसे पहले करेंगे बाबा काल भैरव के दर्शन, इसके बाद जल मार्ग से पहुंचेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर। विश्वनाथ धाम उद्घाटन के अगले दिन शुरू होगी समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, 14 से 15 दिसंबर के बीच तय करेंगे 60 किलोमीटर का सफर। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस का बड़ा दांव, प्रियंका गांधी ने जारी किया महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र। 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर सख्ती, कार्यकर्ताओं के लिए वैक्सीन की 2 डोज या 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
अजय माकन ने किया ट्वीट, रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को मास्क और अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत। ठाकरे परिवार की बहू बनेंगी बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता पाटिल। उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार बिंदु माधव ठाकरे से 28 दिसंबर को होगी शादी। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर लगाया जम्मू कश्मीर में तानाशाही का आरोप, कहा अब जनता की हुकूमत आनी चाहिए। परिसीमन रिपोर्ट को लेकर उठाए सवाल। निलंबित सांसदों पर पहली बार बोली सोनिया गांधी, कहा नियमों के खिलाफ कार्रवाई मंजूर नहीं। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों का जारी है धरना। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। मुंबई में बीजेपी नेता आशीष शेलर पर केस दर्ज। महापौर किशोरी पेडनेकर ने लगाया अभद्र टिप्पणी का आरोप। पश्चिम बंगाल की हुगली में टीएमसी के 2 नेताओं पर अवैध वसूली का आरोप। पार्टी दफ्तर के बकाया के नाम पर कारोबारियों से लिया पैसा, पार्टी ने किया सस्पेंड। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के भतीजे सहित 4 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज। दलित महिला ने लगाया नौकरी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड में 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के 2 पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस, शिक्षक निलंबित। अयोध्या में राम बारात के दौरान दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। समाज सेवी बबलू खान सहित मुस्लिम परिवारों ने भगवान राम पर बरसाए फूल। साधु संतों का किया सम्मान। महाराष्ट्र के हिंगोली में गधे का दूध लेने के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट की तरह काम करने का दावा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने की मार्शल्स की तैनाती। भटके लोगों को दिखाएंगे रास्ता, चोरों पर भी कसेगी नकेल। पिता के अवैध संबंध से परेशान युवक ने पिता की प्रेमिका को चाकू से गोदा। हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिसकर्मी की बेटी ने थाने के सरकारी क्वार्टर में की आत्महत्या। भाई ने लगाया पति पर दहेज, प्रताड़ना और मारपीट का आरोप। मैनपुरी में बर्खास्त सिपाही सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर करते थे लोगों का अपहरण और वसूली। 2 तमंचे, कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद। झांसी में दबंगों ने युवक के घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़। नकली सामान उठा ले जाने का आरोप। झारखंड के गोड्डा में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट का फैसला। 3 आरोपियों को 30 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में कपड़े की दुकान में गले से मोबाइल और ईयरफोन उड़ा ले गए चोर। कपड़े खरीदने के बहाने वारदात। रायबरेली में 50 साल के शख्स का शव खेतों में मिलने से हड़कंप। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पुरानी रंजिश में वारदात। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे के लिए अवैध उत्खनन के मामले में 2 मोबाइल क्रैशर जब्त। 2 युवकों पर चला प्रशासन का डंडा। आजमगढ़ में लाठी डंडों से महिलाओं और बुजुर्गों की पिटाई का वीडियो वायरल। जमीन विवाद में दूसरे पक्ष ने किया हमला। मुरादाबाद में 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। बीच रोड पर भवन निर्माण सामग्री डालने को लेकर हुआ था झगड़ा। दुर्गापुर में लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले 2 युवक गिरफ्तार। बहला फुसलाकर लाई गई 2 नाबालिग युवतियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया। अलवर के सरकारी स्कूल में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के सिडनी में चोरी के शक में बिल्डर ने सिक्योरिटी गार्ड को पीट-पीट कर मार डाला। वारदात छिपाने के लिए पत्नी को दिए 5 लाख रुपए। बिल्डर गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में थाने पहुंची 15 साल की युवती। परिवार वालों पर जबरन विवाह करने के लिए दबाव बनाने का आरोप। बेंगलुरु में बेकाबू मर्सिडीज ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 1 शख्स की मौत, 6 घायल। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रुई और बालापोश बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 14 लाख का माल जलकर खाक। पानीपत के किशनपुरा में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा। स्पिनिंग मिल में लगी भयानक आग। दमकल विभाग की टीम ने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आधी रात को 2 दुकानें जलकर खाक। लाखों का नुकसान। हरियाणा के पलवल में फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब के गुरदासपुर में सेना के इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सागर में कलश यात्रा के दौरान बंदूक चलने से 5 लोग घायल। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप। आज कैटरीना कैफ के साथ 7 फेरे लेंगे विकी कौशल। बॉलीवुड के कई सितारे बनेंगे गवाह।
सवाई माधोपुर में चल रहा है विक्की कौशल और कटरीना की शादी का समारोह। कल हुई हल्दी की रस्म। राजस्थानी और गुजराती मिठाइयों का स्वाद चखेंगे कटरीना और विक्की कौशल के मेहमान। जोधपुर से पहुंची खेप। राजस्थान में लगातार गिर रहा है पारा। 5 डिग्री के करीब पहुंचा चूरू का न्यूनतम तापमान। सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी। 266 रुपए महंगा होकर 48,129 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में भारी तेजी। 1016 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के 58,649 पर सेंसेक्स बंद। फिच ने 2021-22 के लिए भारत का विकास दर अनुमान घटाकर 8.4% किया। अगले साल के लिए विकास दर अनुमान बढ़ाकर 10.3%। रूस से 20 लाख टन कच्चा तेल खरीदेगी इंडियन ऑयल। मध्य पूर्व के देशों पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत फैसला। छपाई न होने से 2018 के मुकाबले 2000 के नोटों का इस्तेमाल घटकर आधा। कुल करेंसी सर्कुलेशन में 1.75% रही हिस्सेदारी। ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अलग से प्राइसिंग और पैकिंग करेंगी एफएमसीजी कंपनियां। नाराज डिस्ट्रीब्यूटर्स को मनाने की कोशिश।